नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। खबर तो खास है में आपका स्वागत है। खबर तो खास है में आज आपको दिखाएंगे एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे चुटकियों में गणित के सवाल हल हो जाएंगे और दो बेजुबानों के बीच अटूट प्रेम की कहानी भी बताएंगे। साथ ही मिलवाएंगे दौसा के एक ऐसे किसान से जो खेती का नया ट्रेंड सेट कर माला माल हो रहा है और ये भी बताएंगे कि कैसे बाड़मेर में एक सोच से तस्वीर बदल रही है। तो चलिए चलते हैं खबर तो खास है के सफर पर। इंसान और बेजुबानों के बीच की कई कहानी आपने देखी सुनी होगी, लेकिन ये मामला दो बेजुबानों के बीच अटूट प्यार का है। ये कहानी दो घोड़ियों की है। इनमें से एक जब बीमार होने पर अस्पताल ले जाया जाने लगा तो दूसरी एम्बुलेंस के पीछे 8 किलोमीटर तक दौड़ती रही। दो बेजुबान बहनों के बीच प्यार की ये कहानी आपको भी इमोशनल बना देगी। उदयपुर की सड़क पर एक एम्बुलेंस के पीछे भागती इस घोड़े की तस्वीर जिसने भी देखी वो कुछ सेकंड के लिए ठहर गया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल हुई, लेकिन जब लोगों को इस खबर के बारे में पता चला तो लोगों की जिज्ञासा इस खबर में और बढ़ गई। दरअसल ये तस्वीर एक बेजुबान के प्यार की कहानी बयां कर रही है। सड़क पर एक पशु एम्बुलेंस में एक बीमार की घोड़ी को इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। दौड़ती कोई और नहीं, उसकी बहन है। एक घोड़ी के बीमार होने की कॉल पर एनिमल एंड सोसाइटी के लोग एम्बुलेंस लेकर हरिदास जी की मगरी क्षेत्र पहुंचे और उसे इलाज के लिए ले जाने लगे, लेकिन उसकी बहन भी एम्बुलेंस के पीछे करीब 8 किलोमीटर तक दौड़ती हुई अस्पताल तक पहुंची। रेस्क्यू करके और एम्बुलेंस में शिफ्ट करके हॉस्पिटल ला रहे थे, तभी एम्बुलेंस चालक ने देखा कि पीछे पीछे एक घोड़ी आ रही है। तो फिर हमने एम्बुलेंस धीरे धीरे 5 या 7 की स्पीड में लाए और हॉस्पिटल घोड़ी को लेके आए इलाज के लिए। तो देखा कि जो उसकी बहन थी वो भी एम्बुलेंस के पीछे पीछे साथ में आ गई। बेजुबानों के बीच रिश्ते और भावना को बताने वाले इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो इसका कायल हुए बगैर नहीं रह पाया। यह मेवाड़ है। यहाँ पर चेतक ने भी स्वामी भक्ति के लिए महाराणा प्रताप जी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यहाँ के कण कण में प्रेम स्नेह है। यह घटना जिस प्रकार से वायरल हो रही है, यह मेवाड़ की मिट्टी को, मेवाड़ के प्रेम को और मेवाड़ के स्नेह के साथ आपसी भाईचारा को दर्शाती है। एनिमल एंड सोसाइटी ने दूसरी घोड़ी को भी अपने हॉस्पिटल में बीमार घोड़ी के पास में रखा है। फिलहाल दोनों घोड़ी हॉस्पिटल में हैं, जहां एक का इलाज चल रहा है तो दूसरी उसके समीप मौजूद है। बेजुबानों के बीच का ये प्यार अब लोगों की जुबान पर है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 नेटवर्क, उदयपुर। जोधपुर के केंद्रीय विद्यालय के 2 शिक्षकों ने बच्चों को गणित सिखाने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसे न केवल एनसीईआरटी से खास पुरस्कार मिला है, बल्कि इस प्रोजेक्ट से बच्चे खेल खेल में गणित सीखने भी लगे हैं। मैंने ये डाइस किया और मेरा ऑड है और इसका इवन है। ये 4 है जो इवन है, तो इवन मेरी बारी आई तो 1 2 3 4। आप प्लस करके देख लीजिए, सारे कॉलम्स में कम एक आएगा। इसका आंसर है 15। जोधपुर के केंद्रीय विद्यालय 1 में पढ़ने वाले इन बच्चों को गणित से अब डर नहीं लगता, बल्कि खेल खेल में ये बच्चे मैथ्स के मुश्किल से मुश्किल सवाल का हल निकाल लेते हैं। हमें मैथ्स से डर नहीं लगता। जो पहले लोग मैथ्स से डरते कि अरे इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत याद करना पड़ेगा, उसको रटना पड़ेगा, इसे गेम समझ कर इसे खेले तो बहुत बेनिफिट होगा हमारा। और हमको एडिशन में ना डर भी नहीं लगेगा, एडिशन हमारे लिए इजी रहेगा। अगर हमें मैथ्स नहीं आती है तो हम इसे इजीली सीख सकते हैं, और अगर हमें मैथ्स से डर भी लगता है तो ये हमारे लिए एंजॉय हो सकता है। इन बच्चों के दिलों में मैथ्स के प्रति डर निकला है शिक्षक दंपति पंकज सोरल और सुमन सोरल की मेहनत की वजह से, जिन्होंने मैथ्स फोबिया नाउ नो मोर
अमेजिंग मैथ्स ये दिल मांगे मोर नाम का प्रोजेक्ट तैयार किया है। मैथ्स फोबिया नाउ नो मोर, अमेजिंग मैथ्स ये दिल मांगे मोर। गणित का जो भूत है उसे बच्चों के लिए बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए नवाचार किया गया है जोधपुर के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के अध्यापकों द्वारा, और इसे एनसीईआरटी के द्वारा प्रथम पुरस्कार के लिए भी चयनित किया गया है। ये प्रोजेक्ट बनाने वाले पंकज सोरल और सुमन सोरल का कहना है कि एक समय में उनकी बेटी को गणित से डर लगता था और उसे दूर करने के लिए उन्होंने कुछ खास ट्रिक्स अपनाए थे, और अब उन्होंने उन्हीं ट्रिक्स को गेम्स की शक्ल देकर नया प्रोजेक्ट बनाया है जिससे बच्चे खेल खेल में मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इनको इंस्ट्रक्शनल शीट्स के माध्यम से बहुत सारे खेल कराए। जैसे इनका जो मोबाइल नंबर होता है, अपने मोबाइल नंबर से ये अपने जन्म की तारीख निकाल लेते हैं। तो मोबाइल नंबर को कुछ उनमें से डिजिट्स लेके उसको बड़ा डिजिट बनाना, छोटा डिजिट बनाना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, अपनी जन्म की तिथि ये निकाल लेते हैं। उसी मोबाइल नंबर से सर ये अपना जो जन्म का साल है इनका, ये वो भी निकाल लेते हैं। मैथ्स फोबिया नाउ नो मोर, अमेजिंग मैथ्स ये दिल मांगे मोर। पंकज सोरल और सुमन सोरल के बनाए प्रोजेक्ट को एनसीईआरटी की ओर से नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन फॉर स्कूल एंड टीचर एजुकेशन अवार्ड दिया गया है। इस स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि कमाल का नवाचार है जिससे बच्चों को काफी फायदा हो रहा है। बच्चों को खेल खेल में गणित की संक्रियाओं को, जैसे बोर्ड मास हो, डेसिमल का कंसेप्ट हो, परसेंटेज का कंसेप्ट हो, प्राइमरी क्लास के बच्चों को खेल खेल में और उनको एक मोटिवेशन के साथ साथ गेम जीतने के हिसाब से इस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं कि वो इसको सीख जाते हैं। प्रायोगिक तौर पर अभी 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसके साथ ऐसा ही प्रोजेक्ट दूसरी क्लासेस के लिए भी तैयार किया जा रहा है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और अब आपको मिलवाते हैं एक अनोखे कलाकार से जो विदेश से आकर बीकानेर में ऐतिहासिक इमारतों की जीवंत तस्वीर कैनवास पर उतार रही है। बीकानेर में विदेशी कलाकारों का अनोखा संगम। आर्ट इको 2022 में रूसी छात्रों ने बनाई पेंटिंग। रशियन कलाकारों ने कैनवस पर उतारी जीवंत तस्वीर। सामने कैनवस और उस पर बीकानेर की ऐतिहासिक इमारतों को कैनवस पर उकेरते ये कलाकार रशिया से भारत आए हैं। ये कलाकार श्रेयसी इंटरनेशनल की ओर से आयोजित एनुअल आर्ट प्रोजेक्ट आर्ट इको 2022 के तहत अपनी कला दिखा रहे हैं। रशिया से आए 9 कलाकारों ने राजस्थान की ऐतिहासिक इमारतों की पेंटिंग बनाई, जिसका एग्जीबिशन बीकानेर, जयपुर और राजधानी नई दिल्ली के साथ अंत में रूस की राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में किया जाएगा। ये लोग अलग अलग देशों से हैं। इस वक्त यहाँ पे ज़्यादातर आर्टिस्ट जो हैं वो रशिया से आए हुए हैं और हमारे हिस्टोरिकल जगहों की जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, उनकी पेंटिंग्स बना रहे हैं। इनकी आखिर में 1 तारीख को एक एग्जीबिशन लगेगी बीकानेर में, उसके बाद इसकी एग्जीबिशन लगेगी जयपुर में, और जो इन सारी पेंटिंग्स को हमारा ये कार्यक्रम 14 जून तक चलेगा। अलग अलग सिटीज़ में, स्टेट्स में, कश्मीर से लेके लेह तक जाएंगे, और फाइनल जो एग्जीबिशन है वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में भी लगेगी। आर्ट इको में शामिल होने आई रूसी छात्रा एट्रीना ने कहा कि ये उनकी पहली भारत यात्रा है। हम लोगों ने एक अद्भुत देश की यात्रा कर यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को देखकर रोमांचित हुए। एट्रीना ने यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि युद्ध से किसी का भी भला नहीं होगा। This is our first visit to India. We are very interested to see amazing country, get acquainted with Indian artists, visit various beautiful places and paint our pictures. There are a lot of impressions. We are delighted with all around. I think that Russia and Ukraine are friends.
आर्ट इको 2022 के तहत देश और विदेश से आए 84 कलाकार 10 दिवसीय कैंप में शामिल हुए हैं, जिसमें से 9 रशियन कलाकार बीकानेर में ऐतिहासिक धरोहर की जीवंत पेंटिंग बनाकर संस्कृति का आदान प्रदान का संदेश दे रहे हैं। न्यूज़ 18 बीकानेर। और अब बात दौसा के एक ऐसे किसान की जो इलाके के लिए प्रेरणा है। बंजर भूमि में थाई एप्पल बेर लगाए 3 साल में माला माल हो गए हैं और हर साल अब लाखों की कमाई कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक आइडिया से चमकी किसान की किस्मत। थाई एप्पल बेर की बागवानी ने किया कमाल। किसान विजय सिंह हो गया माला माल। खेती का नया ट्रेंड, आमदनी की गारंटी। जहां अनाज पैदा नहीं होता था, भूजल नहीं होने से सिंचाई नहीं हो पाती थी, बारिश के दिनों में होने वाली फसल भी कभी कभार ही होती थी, वहां का किसान आज कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। मुनाफे से माला माल हो रहा है। दूसरे किसानों को कामयाब होने के मंत्र बता रहा है। जी हां, दौसा के किसान विजय सिंह ने असंभव को संभव कर दिखाया है। अरे ये खेत है या बंजर जमीन थी, या में कोई पैदा को ची 10 बीघा जमीन थी, और या में हमने कृषि अधिकारी इनसे जब संपर्क आयो तो थाई एप्पल बेर लगाया। तो थाई एप्पल बेर सु दूसरी तीसरी साल हुई है और इनसु लाभ मिलो। हमको लाभ मिलो तो 40-50 किलो प्रति पेड़ का हिसाब से हमको ये पेड़ फल दे रो छे, और 40 से 45 से 35 रुपये किलो प्रति हिसाब से भाव से बिक रो छे। तो हमको अच्छो लाभ मिलो, और हमारे आसपास का जो भी किसान देख रहे हैं वो सभी आपको अपनावा की तैयारी कर रहा है। कम पानी की ये फसल है। 10वीं तक पढ़े लिखे विजय सिंह खेती किसानी पर ही निर्भर थे। बाजरा, सरसों और गेहूं की खेती कर रहे थे, जबकि पारिवारिक खर्चे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में इन्हें खेती में कुछ नया करने की जरूरत महसूस हो रही थी। विजय को कृषि अधिकारियों का मार्गदर्शन मिला, जिसके बाद इन्होंने अपने भाई की मदद से 10 बीघा जमीन में लगभग 1000 थाई एप्पल बेर के पौधे लगाए। 2 साल तक कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन तीसरे साल में एक पौधे से लगभग 50 से 70 किलोग्राम बेर की पैदावार मिल रही है। विजय सिंह अब स्थानीय मंडियों के साथ दिल्ली और आगरा तक अपने बेर भेजकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। श्री विजय सिंह जी गुर्जर निवासी झीरन ने कृषि विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन के द्वारा 10 बीघा पक्की भूमि में थाई एप्पल बेर का बगीचा लगवाया था। इस वर्ष इस बगीचे में इन्हें अच्छा उत्पादन मिल रहा है, और जो खास बात यह है कि इस जो जमीन है ये बिल्कुल ही कम उपजाऊ वाली थी, पानी की कमी थी, लेकिन विजय सिंह जी के द्वारा अब इस जमीन में थाई एप्पल बेर की बहुत ही शानदार जो है पैदावार ली जा रही है। विजय सिंह के पास अब दूर दूर से किसान पहुंच रहे हैं। थाई एप्पल की खेती का गुर सीख रहे हैं, क्योंकि खेती के नए ट्रेंड में आमदनी की गारंटी जो है। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात बाड़मेर के एक ऐसे किसान की, जिन्होंने रेतीले धोरों पर सागवान की फसल लगाकर न केवल अपनी तकदीर बदल ली है, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन गए हैं। बाड़मेर के निम्बानियों की ढाणी में रेतीले धोरों पर तेज हवा के झोंकों के बीच झूमते ये सागवान के पेड़ खेताराम की सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं, जिन्होंने रेलवे की नौकरी से वीआरएस लेकर कुछ अलग करने की ठानी थी। अलग करने की चाहत अपने और अपने परिवार के लिए, सुखद भविष्य के लिए ही उन्होंने अपनी पत्नी कमला देवी के साथ मिलकर 2017 में सागवान के 225 पौधे लगाए थे, जो अब विशाल वृक्ष बनने की राह पर हैं। पौधा पानी पिलाना पड़े, कम पिलाना पड़े। 3 वर्ष तक तो पानी मैंने पिलाना पड़े। बाजार में लान 27,000 रो, साली में पानी आओ तो 25,000 रो ठीक टैंकर। इन साल में पानी डलाना नहीं पड़ी हुई, और हर साल में 2 बार कटिंग करनी पड़े। नहीं 2 बार कटिंग करनी पड़े। हाल तो मूल्य में लले कटे हर बंद खराब हुए को नहीं, और जो बड़ा होने के बाद में कोशिश अलग करनी पड़ेगा। और पौधा लगा हुआ लोग तो बहुत बढ़िया है, और धरती हरी भरी अल्लाह को रहेला बहुत बढ़िया बेला।
बड़े कोई लोग लगावे, मैं 225 दरख्त लगाया सागवान का है। रेतीले धौरों पर कंटीली झाड़ियों के अलावा कुछ और नहीं उगता, लेकिन विपरीत परिस्थितियों से हार मानने की जगह है। खेताराम ने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह और अपनी मेहनत से वो कर दिखाया जो यहाँ के ज्यादातर किसान सोच भी नहीं सकते। वर्तमान में किसानों ने नवाचार करके इस तरह के पौधे बाड़मेर जिले में लगाए हैं और जिस तरह से एक ही जगह पर 250 पौधे सागवान के जो लग रहे हैं, और यह एक महिला का एक अच्छा उदाहरण है। और इस तरह के नवाचार विभिन्न फसलों में भी किए और सागवान के और भी किसानों ने इस तरह के लगवा के, और सागवान एक बहुत बड़ी इमारती लकड़ी है जो कि विभिन्न फर्नीचरों में और बहुत जगह काम आती है। खेताराम ने सागवान के जो पेड़ लगाए हैं वो अगले 15 साल में कटने लायक हो जाएंगे और उस वक्त इससे जो आय होगी उससे इनका परिवार मालामाल हो जाएगा। वैसे आपको बता दें, खेताराम सिर्फ सागवान की वजह से चर्चाओं में नहीं है, बल्कि कुछ दिनों पहले ब्रोकली की खेती की वजह से भी वे चर्चाओं में आए थे और इस वक्त भी उनके खेतों में बेर, आंवला, अनार, मौसमी, नींबू और चीकू जैसे कई फलदार पौधे लहला रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। प्यासे रहो न दश्त में बारिश के मुंतजर, मारो जमी पे पांव कि पानी निकल पड़े। जिंदगी का जोश हर दर्द हर तकलीफ पर भारी है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं, वरना पैर टूटने पर कहां तो लोग दर्द से बेहाल रहते हैं, रोते बिलखते और ईश्वर को याद करते हैं, और कहां यह शख्स थम्स अप कर रहा है, हाथ हिलाकर बारातियों का अभिनंदन कर रहा है, स्ट्रेचर पर लेटकर मंडप तक पहुंच रहा है, विधि विधान से ब्याह रचा रहा है। मामला उदयपुर का है। पूछने वाले पूछ सकते हैं कि शादी की ऐसी क्या हड़बड़ी थी। शादी की तारीख आगे भी तो बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन इन तस्वीरों में एक जिद, एक संदेश छिपा है। हर चुनौती का मुस्कुराकर सामना करो, मुश्किलों को चीरकर रास्ता बनाओ। चूंकि जिंदगी हर हाल में आगे बढ़ती है, इसलिए चाहे जो हो बस बढ़ते रहो। जी हां, तस्वीरें रिश्तों को मजबूती दे रही हैं, जज्बे को बढ़ा रही हैं। शादी विवाह के आयोजन के समय या उससे पहले किसी तरह का कोई हादसा हो जाए तो सोचिए क्या होता होगा। इस तरह की परेशानी आने पर कई बार शादी की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है, लेकिन लेक सिटी में ऐसा नहीं हुआ। जी हां, जोश से लबरेज ये दूल्हा उदयपुर का है, जो दर्द को मात देकर अपना वादा निभाने स्ट्रेचर पर शादी करने पहुंचा है। इस अनोखी शादी को देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल उदयपुर में महाशिवरात्रि पर सिंधी समाज के 25वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन था, जहां 7 जन्म के रिश्ते को निभाने की मरुधरा की बूंदी में जिला प्रशासन, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की टीम और विभिन्न विशेषज्ञ संस्थानों की मिलकर कंजर समुदाय का पिछड़ापन दूर करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। कंजर समुदाय का होगा कायापलट। ऑपरेशन अस्मिता से सुधरेगा जीवन स्तर। विशेषज्ञ संस्थाओं की मुहिम लाएगी रंग। बालिकाओं को मिलेगा बेहतर बचपन। व्यापार में लिप्त बच्चियां पकड़ी गई थी, तो हम चाहते हैं कि कुछ बच्चियां अगर इसमें भी लगी हैं तो उन्हें इस धंधे से मुक्त किया जाए और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाकर उनको रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम से जोड़ा जाए और महिला सहायता समूह बनाए जाकर उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनकी जो है इनकम रेगुलर हो सके और वो समाज की मुख्य धारा से।
बूंदी जिले के रामनगर, शंकरपुरा और मोहनपुरा कंजर बस्तियों की बच्चियों के बीच जिला प्रशासन ऑपरेशन अस्मिता के जरिए रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में जुटा हुआ है। ऑपरेशन अस्मिता को प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रहा है। चयनित गांव के चिन्हित परिवारों के बीच जागरूकता गतिविधियां और शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने कंजर बस्तियों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस ऑपरेशन का प्रेजेंटेशन राज्य सरकार के सामने दिया है, जिसके तहत आने वाले दिनों में स्कूलों से ड्रॉप आउट होने वाली बच्चियों को स्कूल पहुंचाना और उन्हें कैंप लगाकर रोजगार देने की भी बात कही गई है। सरकार को प्रेजेंटेशन दिया गया है और इस जो कार्यक्रम है इसको हम चलाएंगे। जो यहाँ की बच्चियाँ जो स्कूल नहीं चाहती हैं, ड्रॉप आउट बच्चियाँ, उनको स्कूल से जोड़ सकें। इसके अलावा जो बेरोजगार हैं उसके लिए हम कुछ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके कैंप लगाएंगे, उनको रोजगार मिल सके। कंजर बस्ती की महिलाएं और बच्चियां अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें, इसके लिए जिला प्रशासन विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के साथ रामनगर और शंकरपुरा बस्ती में बैठक कर चुका है। बैठक में ये फैसला हुआ है कि बस्ती की महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने के अलावा वो काम सौंपे जाएंगे जिनमें उन्हें महारत हासिल है। उसके बाद उन्हें आर्थिक मदद देकर स्वरोजगार शुरू करवाया जाएगा। वो भी जो समाज की मेन धारा में सम्मिलित हो सके। हमने इन गांवों पे काम करना शुरू कर दिया है। एक मीटिंग रामनगर में हो चुकी है। नेक्स्ट जो मीटिंग्स हैं वो हम शंकरपुरा और इसमें करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि वो क्या काम करना चाहते हैं। जैसे रामनगर में हमने मीटिंग की थी तो महिलाओं ने बताया था कि पहले वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाती थी, सिलाई कढ़ाई का काम करती थी, तो उन्हीं की जो काम करती थी उन्हीं को जो है स्वयं सहायता समूह बनाकर और बैंक से लोन दिलाकर उनके जो है प्रोडक्शन बनवाया जाएगा और उसकी मार्केटिंग के लिए भी हम पूरे प्रयास करेंगे। कंजर बस्ती की महिलाएं जिला प्रशासन के ऑपरेशन अस्मिता की खुलकर तारीफ कर रही है। रोजी रोटी के लिए अन्य धंधे से जुड़ी महिलाएं और बस्ती के लोग अब रोजगार की बात कर रहे हैं। बस्ती के लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन का ऐसे ही सहयोग मिलता रहा तो वे अपने पारंपरिक गंदे धंधे से तौबा कर लेंगे। धंधा करती थी ना, वैसे धंधा करती तो मैं छुटकाना चाहती हूँ ना, इसमें शादी करवाया जाए। तो धंधा क्यों करते थे आप, क्या कारण था धंधा करने का? क्योंकि पहले मजबूरी थी, इसके वजह से करती थी। अभी ना मैं ना अपने राजी खुशी से शादी करना चाहती हूँ। तो रोजगार मिले तो धंधा छोड़ दोगी? जी। तो किससे सहायता चाहिए आपको? सरकार से। राज्य सरकार और जिला कलेक्टर महोदय ने अस्मिता ऑपरेशन चलाया है, तो हम भी चाहते हैं कि ये ऑपरेशन शिक्षित रहेगा, क्योंकि यहाँ की जो महिला है और बच्चा है जो गरीबी रेखा में है और ये रोजगार के कुछ अवसर मिले तो ये क्या है कि इनकी गरीबी और इनको रोजगार से ऐसे जोड़ा जाए ताकि इनकी गरीबी को छोड़कर जो धंधा करते इनको भी छोड़ दे और इनका जो कर्जा वगैरह है वो चुक जाए। फिलहाल कंजर बस्ती के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन की ओर से शुरू किया गया ऑपरेशन अस्मिता बस्ती के लोगों में जागरूकता लाने के साथ उनमें जागृति लाने का काम कर रहा है, जो आगे चलकर उनके जीवन स्तर के बदलाव का वाहक बनेगा। चैन सिंह तंवर, न्यूज़ 18 राजस्थान, बूंदी। सरहदी जिले बाड़मेर के गेहूं गांव के लोगों के लिए अच्छी खबर है। गांव से कचरे की समस्या का समाधान होने वाला है। यहां कचरा पॉइंट पर ट्रोमल स्क्रीन मशीन लगाई जा रही है, जिससे कचरा निस्तारण में मदद मिलेगी और गांव वालों की सालों पुरानी मांग भी पूरी हो जाएगी। ट्रोमल स्क्रीन मशीन गांव का कायापलट कर देगी। ये मशीन कमाल करने वाली है। आइए
जानते हैं ये काम कैसे करेगी। जब सूखे कचरे को मशीन में डालेंगे तो उसमें से पत्थर, रेत, पॉलिथीन अलग अलग हो जाएंगे। फिर इससे खाद बनाई जाएगी। पॉलिथीन और दूसरा सामान कारखानों में काम आ सकेगा। इस तरह से गांव से कचरे की सफाई होगी। गांव वाले काफी समय से इसकी मांग कर रहे थे। उनका कहना है अब ट्रॉमल मशीन लगने से गंदगी के साथ साथ बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। काम का गंदता नौकिया से बाड़मेर से गेहूँ तो खाने रोटी खाने से गेहूँ रहे बड़ी मुश्किल थी। हमें ये मेवाराम जी MLA साहब को धन्यवाद है। ये मशीन लगाई है तो मशीन लगाइए गंदगी मिट जा तो हमारा गाँव सुधार हो जा। गांव में कचरा जमा होने से ग्रामीण काफी परेशान थे। इसके खिलाफ कई बार प्रदर्शन भी किया गया। आखिरकार बाड़मेर विधायक और वर्तमान राजस्थान गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन ने साउथ वेस्ट माइनिंग कंपनी से बात की और मशीन लगाने का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद CSR मद से यहां मशीन और JCB मशीन लगाई गई। गेहूं के कचरा पॉइंट में लगी मशीन की मॉनिटरिंग नगर परिषद करेगी। कचरा साफ करने के लिए टेंडर किया जाएगा। टेंडर जारी होने के 8 महीने के अंदर कचरे का निस्तारण किया जाएगा। ये वेस्ट मैनेजमेंट कोई भी शहर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो लेगेसी वेस्ट यहाँ पे पड़ा था उसके लिए कार्य योजना बनाई गई और उसमें जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको किस तरह से अलग किया जाए श्रेडर मशीन के थ्रू, उसमें जो फंड्स की रिक्वायरमेंट थी उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा SWML का कि उन्होंने वो आ गया है और उन्होंने मशीन प्रोवाइड की। इसके अलावा जो वेट वेस्ट है उसको भी कंपोस्टिंग अब यहाँ शुरू की जा रही है। तो आगे जो एक बार लेगेसी वेस्ट को हम पूरा ट्रीट कर लेंगे, जब ये यहाँ से डंप पड़ जाएगा तो जो भी पर डे वेस्ट आता है उसको उसी दिन वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट में अलग किया जाकर और ट्रीट किया जाए। बाड़मेर शहर की और यहाँ के ग्रामीण वासियों की सबसे गंभीर समस्या इस ठोस कचरा की थी और जिसकी वजह से सब प्रभावित हो रहा था, शहर प्रभावित हो रहा था, यहाँ के ग्रामीण प्रभावित हो रहे थे। और ये जो समस्या है इसका जो आज समाधान होने जा रहा है, अभी विद्युत उद्घाटन हुआ। मैं साउथ वेस्ट के कंपनी को, नगर परिषद को, प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि सभी ने इसमें सहयोग किया। गांव के लोगों का संघर्ष अब जाकर रंग लाया है। गांव को साफ सुथरा रखने की ग्रामीणों की जिद के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा। देर से ही सही गांव वालों की जीत हुई। ट्रॉमल मशीन लगने से अब गांव साफ सुथरा नजर आएगा। कचरे के ढेर अब गांव में नहीं दिखाई देंगे। गांव में बीमारियां भी कम होंगी। तभी तो गांव असल में खुशहाल होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। खबर तो खास है में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।